हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लैक चिल्ड्रन। आज हम फिर एक नए लेसन को रीड करेंगे और इस लेसन को रीड करते समय बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जैसे प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड कहाँ पे किस लाइन को कितना बोलना है, कहाँ पे पॉज लेना, कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, रीडिंग करते समय बच्चों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो क्या करते हैं कि एक रेल के डिब्बे की तरह बिल्कुल रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, अगर उनसे बन रही है तो उन्हें ये नहीं समझ में आता कि हमें कौन सी लाइन कहाँ तक बोलना है, कहाँ पे पॉज लेना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें भी रीडिंग के समय ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेगी इस वीडियो में। एंड हाँ, पेरेंट्स से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये सारी वीडियोस आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, आप देखें, समझें, है ना, खुद भी सीखें एंड बच्चों को भी एक्सप्लेन करें। क्योंकि क्या होता है कि आजकल जो कोचिंग की फ़ीस है, ट्यूशन की फ़ीस है, तो वो हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपका जो आप वेस्ट आपका जो टाइम वेस्ट हो जाता है ना दूसरी वीडियोज़ को देखने में, जो कि बिना मतलब की होती हैं। कई बार हम बिना मतलब की चीज़ें भी देखते रहते हैं बैठकर। तो इस तरह की वीडियो देखेंगे तो आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ा पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है द क्लेवर क्रो। ठीक है, क्लेवर का मतलब होता है चतुर और क्रो यानी होता है कौवा। तो स्टोरी का नाम है चतुर कौवा। ओके, वंस, वंस यानी होता है एक बार। वंस की मीनिंग होती है एक बार। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। तो वंस ड्यूरिंग द समर सीजन, एक बार गर्मी के सीजन में, इट वॉज वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा क्या थी, गर्मी थी। देखिए, कोई भी स्टोरी होती है ना, वो क्या कहते हैं, पास्ट टेंस में ही होती है। ओके, देयर वॉज नो रेन, देयर वॉज नो रेन, रेन यानी बारिश। देयर वॉज नो रेन, वहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। द लेक्स, लेक्स यानी झील। ठीक है, एंड रिवर्स, रिवर्स यानी सबको पता है नदी होता है। द लेक्स एंड द रिवर्स इन द फॉरेस्ट हैड ड्राइड अप। ठीक है, जो झील और जो नदियाँ थी कहाँ, जंगल में। जंगल में नदी और जो झील थी वो क्या हो गई थी, बिल्कुल सूख चुकी थी। ड्राइड अप, ड्राई यानी सूखना। ठीक है ना, ड्राई का पास्ट टेंस होता है ड्राइड। ठीक है, तो जो पानी नहीं था, गर्मी बहुत पड़ रही थी, तो जो झील थी और नदी थी वो क्या थी, जंगल में सूख गई थी। द पुअर क्रो वर डाइंग बिकॉज ऑफ थर्स्ट। द पुअर क्रो, पुअर यानी बेचारा। ठीक है ना, एक पुअर का मतलब गरीब भी होता है, बट हम यहाँ पर बेचारा यूज़ कर रहे हैं। एक पुअर का मतलब बेचारा भी होता है। तो बेचारा जो क्रो था, बेचारा जो कौवा था, जो कौवे थे, मतलब कि एस लगा है यानी एक से ज़्यादा कौवे हैं। तो जो बेचारे कौवे थे, वर डाइंग बिकॉज ऑफ थर्स्ट, डाइंग यानी मर रहे थे। तो थर्स्ट यानी प्यास की वजह से। ठीक है ना, तो प्यास की वजह से जो बेचारे कौवे थे वो क्या थे, मर रहे थे। बिकॉज ऑफ यानी क्योंकि, क्योंकि मर रहे थे। सीइंग ऑल दिस, यह सब देखते हुए, सीइंग यानी सीइंग ऑल दिस, ये एक फ्रेज है जो पूरा इकट्ठा बोला जाता है। तो सीइंग ऑल दिस, ये सब देखते हुए, अ क्लेवर क्रो केम अप विथ एन आइडिया। अ क्लेवर क्रो, जो चतुर कौवा था, केम, कम का पास्ट टेंस क्या होता है, केम। अ क्लेवर क्रो केम अप विथ एन आइडिया, जो चतुर कौवा होता है उसको एक आइडिया आता है और उस आइडिया के साथ आता है एंड सैड, से का पास्ट टेंस होता है सैड, एंड कहता है टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, माई डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों, देयर देयर इज़ नो वाटर लेफ्ट हेयर, यहाँ पर बिल्कुल भी पानी बचा हुआ नहीं है। लेफ्ट यानी बचा हुआ। ठीक है, माई डियर फ्रेंड्स, देयर इज़ नो वाटर लेफ्ट हेयर, यहाँ पर बिल्कुल भी पानी बचा हुआ नहीं है। लेट अस गो टू द सिटी, यानी चलो चलते हैं कहाँ, शहर की तरफ। मे बी यानी हो सकता है, मे बी हो सकता है, वी कैन फाइंड सम वाटर देयर, हो सकता है कि हमें वहाँ पे कुछ पानी मिले। सो यानी इसलिए, ऑल द क्रोज लेफ्ट द फॉरेस्ट, सो ताकि, सो इसलिए जो सारे कौवे थे वो क्या हुए थे, लेफ्ट द फॉरेस्ट, जंगल को क्या किया उन्होंने, छोड़ दिया। फ्लू, फ्लाई का पास्ट टेंस क्या होता है, फ्लू, एंड फ्लू अक्रॉस द माउंटेन्स टू रीच द सिटी,
एंड फ्लू अक्रॉस द माउंटेन्स, अक्रॉस यानी पार करते हुए, किसको, माउंटेन्स को, अक्रॉस का क्या मतलब होता है, पार करना, एंड फ्लू अक्रॉस द माउंटेन्स टू रीच सिटी, यानी कि जो माउंटेन्स को पार करते हुए क्या, उन माउंटेन्स को पार करते हुए यानी उड़ते हुए कहाँ पहुँच गए उन लोग, सिटी में पहुँच गए, शहर में पहुँच गए। हाउएवर, जैसे भी करके, व्हेन दे रीच्ड द सिटी, यानी कि जैसे तैसे वो लोग कहाँ पहुँचे, सिटी पहुँचे। रीच यानी, रीच का मतलब होता है पहुँचना, रीच्ड यानी पहुँचे, तो जैसे तैसे वो लोग सिटी पहुँचे। हाउएवर यानी कि जैसे भी करके, कैसे भी करके। दे कुड नॉट फाइंड एनी वाटर, दे कुड नॉट फाइंड, कैन का पास्ट टेंस होता है कुड, दे कुड नॉट फाइंड एनी वाटर, उनको एक भी पानी नहीं मिल सका। जैसे तैसे बेचारे उड़ के आए और उनको शहर में एक भी पानी नहीं मिला। वेयर इज़ द वाटर, पानी कहाँ है, वेयर इज़ द वाटर, पानी कहाँ है। दे क्राइड इन फ्रस्ट्रेशन, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन जब हम कोई चीज़ गुस्से से बोलते हैं या फिर सरप्राइज में गुस्से से बोलते हैं तो उसे क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है ना। जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हम कैसे गुस्से से बोलते हैं, तो उसको ही कहा जाता है फ्रस्ट्रेशन। दे क्राइड इन फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में क्या हुआ, वो लोग रोने लगे। सडनली, सडनली का मीनिंग होता है अचानक, सडनली। द क्लेवर, द क्लेवर क्रो सॉ, सी का पास्ट टेंस क्या है, सॉ, सी यानी देखना, सॉ का सी का पास्ट टेंस है सॉ। द क्लेवर क्रो सॉ अ बिग पिक्चर, पिक्चर मतलब घड़ा, ठीक है। अचानक से उनको क्या, एक बहुत बड़ा सा घड़ा दिखता है। देयर वॉज सम वाटर एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर, वहाँ पे क्या होता है, एट द बॉटम यानी कि नीचे, ठीक है ना। तो उन लोगों को उस घड़े में क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे पानी दिखा। हेयर इज सम वाटर, वो लोग बहुत खुश होकर बोलते हैं एकदम से, है ना, कि हेयर इज सम वाटर, अरे यहाँ पे तो थोड़ा सा पानी है। द क्लेवर क्रो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड यानी जब हम कोई भी चीज़ सरप्राइज और एंगर से बोलते हैं तो उसका मीनिंग, उसको कहते हैं एक्सक्लेम्ड, स्पीक इन सरप्राइज और एंगर। द क्लेवर क्रो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जॉय यानी खुशी के मारे, वो बहुत सरप्राइज होकर बोलते कि अरे यहाँ तो पानी है, ठीक है। ऑन हियरिंग दिस, ये सब सुन के, हेयर यानी सुनना, यह सब सुन के द अदर क्रोस लाफ्ड एंड सेड, अच्छा देखिए यहाँ पे ये एक वर्ड है लाफ्ड। अच्छा, जब भी किसी आपको वर्ड में जब भी किसी वर्ड में आपको GH मिलता है साथ में, तो वहाँ पे GH हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी वर्ड में अगर आपको GH इकट्ठा मिलता है तो वहाँ पे वो GH साइलेंट होता है। अदर क्रोस लाफ्ड एंड सेड, अदर क्रोस लाफ यानी हंसना, अदर क्रोस क्या, सारे कौवे क्या, हंसने लगे और बोले, बट योर बी कांट रीच द बॉटम ऑफ द पिक्चर, बट बी यानी चोंच, ठीक है ना, बट तुम्हारी चोंच तो जो घड़ा है उसके घड़े यानी बॉटम ऑफ द पिक्चर यानी जो घड़े के नीचे का हिस्सा है वहाँ तक, यानी घड़े में नीचे तक तो नहीं पहुँच पा रही है, नहीं पहुँच सकती है। सो यू कैन नॉट ड्रिंक द वाटर, इसलिए आप पानी नहीं पी सकते हैं, ठीक है। द क्लेवर क्रो केम अप विथ एन आइडिया, फिर से उसको एक आइडिया आया, जो चतुर कौवा रहता है उसको फिर से एक आइडिया आता है। द क्लेवर क्रो केम अप विथ एन आइडिया, ही कैरिड सम स्टोन्स, उस कैरी, कैरी का पास्ट टेंस होता है कैरिड, कैरी यानी कोई भी चीज़ अपने साथ में लेकर चलना। ही कैरिड सम स्टोन्स, स्टोन्स यानी पत्थर, वो कुछ पत्थर उठा लाया। एंड ड्रॉप्ड दैम वन बाय वन इनटू द पिक्चर, और एक एक करके वो क्या करने लगा, उस घड़े में उन स्टोन्स को डालने लगा। वन बाय वन यानी एक एक करके, इनटू, ये इनटू एक क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो घड़े के अंदर, तो जब हम किसी चीज़ के अंदर के लिए यूज़ करते हैं तो उसे क्या, उसमें क्या प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, इनटू। ही वर्कड हार्ड ऑल डे टू ब्रिंग द वाटर लेवल अप, ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत कड़ी मेहनत की पूरा दिन, ऑल डे यानी पूरा दिन। ब्रिंग द वाटर लेवल अप, पानी को ऊपर लाने के लिए, उसका जो वाटर, पानी का जो लेवल है ऊपर लाने के लिए उसने पूरे दिन स्टोन्स डाले, बहुत मेहनत की। स्लोली यानी कि धीरे धीरे, ठीक है ना, इसका मतलब धीरे धीरे। द वाटर स्टार्टेड राइजिंग अप, राइज यानी उगना और राइज यानी ऊपर आना, दोनों मीनिंग होता है ना। जब सन राइज करता है तो उसका मतलब होता है उगना, और उस राइजिंग का एक, राइज का एक और मतलब होता है ऊपर आना। द वाटर स्टार्टेड राइजिंग अप, पानी क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर आने लगता है।
ऑल द क्रोज बिकेम हैप्पी, बिकम का पास्ट टेंस क्या है, बिकेम, यानी कि पूरे के पूरे जितने कौवे थे वो क्या हो गए, खुश हो गए। एंड ड्रैंक द वाटर, ड्रिंक का पास्ट टेंस क्या है, ड्रैंक, एंड ड्रैंक द वाटर, पानी को पिया। जब पानी स्टोन डाले तो पानी ऊपर आ गया, तो उन लोग बहुत खुश हो गए और पानी को पिया। दे थैंक्ड देयर फ्रेंड, उन्होंने अपने फ्रेंड को थैंक यू बोला। द क्लेवर क्रो, मतलब जो क्लेवर क्रो रहता है उसको उन लोगों ने क्या किया, थैंक यू बोला। हु सेव्ड देम फ्रॉम डाइंग ऑफ थर्स्ट, हु सेव्ड देम फ्रॉम डाइंग ऑफ थर्स्ट, जिसने सारे कौवों को क्या किया था, डाइंग ऑफ थर्स्ट, प्यास के मारा जो मर रहे थे उससे उन लोगों को सेव किया, बचाया। ठीक है ना। तो ये तो आपको मैंने रीडिंग किया और हिंदी के साथ मीनिंग भी बताई। बट अगर आप लोगों को ये देखना है कि किस तरह इसको बोलना है, जस्ट पूरा इंग्लिश में रीड करना है, तो बिना मीनिंग के मैं इंग्लिश में पूरा इस लेसन को रीड करके बताऊंगी कि कहाँ पे कैसे पॉज लेना है, कैसे एकदम से इकट्ठा बोलना है। ठीक है। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बिना मीनिंग के इसको एक बार सिर्फ रीड करके बस बता दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।